दोस्तों, आप एनपीएस में तो इन्वेस्ट करते ही होंगे। एनपीएस मतलब नेशनल पेंशन सिस्टम। अगर आप इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं और आपकी कंपनी इसमें पैसा डालती है, आप भी इसमें पैसा डालते हैं हर महीने की अपनी सैलरी से, तो क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि आपको जो रिटर्न्स आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं? या और इसमें आपने अगर तीनों ऑप्शन अगर आपने सेलेक्ट कर रखे हैं, इक्विटी और कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट ऑप्शन, तो इक्विटी ऑप्शन में आपने आपका रिटर्न क्या सही आ रहा है? क्या आपको मैक्सिमम रिटर्न मिल रहा है इक्विटी सेक्टर में? और आपने अगर कभी नहीं चेक किया तो आप जाके वहाँ पे चेक करिए कि आपकी जो जो आपका पेंशन फंड मैनेजर है, इक्विटी का पेंशन फंड मैनेजर जो आपने सेलेक्ट कर रखा है, वो उसका रिटर्न कितना आ रहा है। और जो भी रिटर्न जनरेट हो रहे हैं आपके सेलेक्टेड पेंशन फंड मैनेजर से, क्या वो टॉप 5 जो कि रिटर्न्स दे रहे हैं एनपीएस के पेंशन फंड मैनेजर्स, क्या वो उस लिस्ट में उसका नाम है या नहीं? अगर नहीं है तो शायद आप गलती कर रहे हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें तो आप लॉन्ग टर्म में जो एनपीएस से फंड बनाने वाले हैं उसमें अगर आपका रिटर्न कम रह जाएगा तो फिर डेफिनेटली आपको ये एक बड़ा लॉस हो सकता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जहाँ पे आप 20 से 30 साल इन्वेस्टेड रहने वाले हैं। और वहाँ पे आपका अगर रिटर्न कंटिन्यूसली 2 से 3% अगर आपका कम रहता है, जो कि टॉप इक्विटी रिटर्न जनरेटर कंपनी है, उससे अगर आपका कम रहता है तो डेफिनेटली ये एक जो फाइनल जो रकम होगी एनपीएस की, उससे आपका बहुत कम कॉर्पस रह जाएगा। तो हम आज के अपने इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि जब से एनपीएस का फंड ये जो प्राइवेट सेक्टर के लिए जब ओपन हुआ था 2011-2012 में, तो तब से लेके आज तक मतलब 2024 तक टॉप 5 इक्विटी फंड जनरेटर फंड मैनेजर कौन से हैं और किन किन इक्विटी फंड मैनेजर ने सबसे ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं, तो हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों देखिए, मैंने यहाँ पे अपनी इस वीडियो में साल 2012 से लेके और 2024 तक मैंने टॉप पेंशन फंड मैनेजर जो इक्विटी फंड पेंशन फंड मैनेजर हैं, उनका कितना रिटर्न्स रहा है हर एक साल, ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो वो मैंने दिखाने की कोशिश की है। यहाँ पे 2012 में एसबीआई पेंशन फंड मैनेजर का रिटर्न, पेंशन फंड का रिटर्न जो है वो 28% आया था। क्या ये आपके पोर्टफोलियो में था? अगर आपने ये सेलेक्ट किया था, अगर ये सेलेक्ट नहीं किया था तो क्या फिर 2013 में वहीं पे टाटा पेंशन फंड मैनेजमेंट थी जिसने 32% का रिटर्न दिया था। फिर 2014 में एलआईसी पेंशन फंड मैनेजमेंट ने 26% का दिया था। 2015 में कोटक महिंद्रा ने 29%, सिमिलरली मैक्स लाइफ ने 29%, फिर यूटीआई ने, फिर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पेंशन, फिर एचडीएफसी पेंशन फंड मैनेजर ने 2019 में 23% का, फिर एसबीआई ने 18% का 2020 में, फिर 2021 में यूटीआई ने 19% का, फिर कोटक महिंद्रा ने 2022 में 21% का, फिर टाटा पेंशन फंड मैनेजमेंट ने 20% का 2023 में, 2024 में एसबीआई पेंशन फंड मैनेजमेंट ने 11% का। तो 2024 अभी भी चल रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये देखिए, ये जो टॉप पेंशन फंड मैनेजर जो रहे हैं, इक्विटी के पेंशन फंड मैनेजर जिन्होंने मैक्सिमम इक्विटी के रिटर्न्स दिए हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अब हम देखते हैं कि इनमें से टॉप 5 कौन रहा है, मतलब 2012 से लेकर 2024 तक इसमें से टॉप 5 रिटर्न देने वाली कौन से इक्विटी फंड पेंशन फंड मैनेजर हैं। तो वो हमने दिखाने की कोशिश की है। देखिए, नंबर 1 पे जो है वो टाटा पेंशन फंड मैनेजमेंट रहा है 2012 से 2024 तक। इसका एवरेज रिटर्न जो है 2012 से 2024 21%, 21.45% इसका रिटर्न रहा है। वहीं सेकंड नंबर पे आती है कोटक महिंद्रा पेंशन फंड मैनेजर, जिसका 21.40% रहा है। थर्ड नंबर पे आती है मैक्स लाइफ पेंशन फंड मैनेजमेंट कंपनी, जो जिसका 20.92% रहा है। और फोर्थ नंबर पे आती है एसबीआई पेंशन फंड मैनेजमेंट मैनेजमेंट कंपनी, जिसका 18.47% रहा है। और फिफ्थ नंबर पे रही है यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड कंपनी, जिसका 19.75। तो देखिए दोस्तों, ये टॉप 5 पेंशन फंड मैनेजर कंपनियां हैं जो इक्विटी जिन्होंने इक्विटी के हाईएस्ट रिटर्न्स दिए हैं 2012 से लेकर 2024 तक। तो क्या आपने जो इक्विटी के लिए जो पेंशन फंड मैनेजर जो सेलेक्ट कर रखा है वो इनमें से है या नहीं? अगर इनमें से नहीं है तो आई थिंक आपको इनमें से कोई सेलेक्ट करना चाहिए, आपको चेंज करना चाहिए। और अपने पेंशन फंड मैनेजर को, ताकि आप एक 2-3% का जो ज़्यादा इक्विटी का जो रिटर्न जनरेट हो सकता है वो आपको मिल सके, और आपके पोर्टफोलियो में जो फाइनल जो कॉर्पस बने उसमें एक बड़ा इजाफा हो सके।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए आपको ये भी करना है कि जब अगर आपने पेंशन एनपीएस का अगर आपने अकाउंट ओपन कर रखा है तो उसमें आपको ये भी देखना है कि आपने इक्विटी में एलोकेशन कितना कर रखा है। तो यहाँ पे तीन सेक्टर होते हैं, इक्विटी और कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट सेक्टर। तो आपको इक्विटी में मैक्सिमम एलोकेशन करना है, एक्टिव और मैक्सिमम एलोकेशन। मैक्सिमम एलोकेशन जो है वो 75% होता है, तो आपको पूरा का पूरा 75% इक्विटी में एलोकेशन करना है। और फिर आप कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट को हाफ हाफ आप डिवाइड कर दीजिए। तो अगर आपने मैक्सिमम एलोकेशन किया तो आपको इक्विटी के मैक्सिमम रिटर्न्स का बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे आपको बेटर रिटर्न्स आ सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपके लिए आज का वीडियो ये यूजफुल रहा होगा। इस वीडियो में इतना ही, और इंटरेस्टिंग वीडियोज आपके लिए आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।